मरने के बाद क्या होता है, कब्र में क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू हदीस शरीफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पढ़ने से साफ मालूम होता है कि मरने वालों को देखने में भले ही मुर्दा समझते हो, लेकिन सच तो ये है कि वो ज़िंदा होता है। यह दूसरी बात है कि उसकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग होती है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दे की हड्डी तोड़ना ऐसा ही है जैसे दुनियावी ज़िंदगी में तोड़ा जाए। एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कब्र से सहारा लेते हुए देखा तो फरमाया, इस कब्र वाले को तकलीफ़ ना दो। जब इंसान मर जाता है तो इस दुनिया से निकलकर बरज़ख की दुनिया में चला जाता है, चाहे अभी उसे कब्र में भी रखा ना गया हो या आग ही में क्यों न जलाया हो, उसे में समझ होती है। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्दा चारपाई पर रख दिया जाता है और उसके बाद कब्रिस्तान ले जाने के लिए लोग उसे उठाते हैं, तो अगर वो नेक था तो कहता है कि मुझे जल्दी ले चलो, और अगर बेनेक न था तो घर वालों से कहता है, हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ लिए जाते हो। फिर फरमाया कि इंसान और जिन के सिवा हर मखलूक उसकी आवाज़ सुनती है, अगर इंसान उसकी आवाज़ सुन ले तो ज़रूर बेहोश हो जाए। मौत के बाद क़यामत कायम होने तक जो ज़माना गुज़रता है वो बरज़ख कहलाता है। बरज़ख का मतलब है पर्दा। चूँकि यह ज़माना दुनिया और आखिरत के बीच एक पर्दा होती है, इसलिए उसे बरज़ख कहते हैं। चूँकि आप इंसान अपने मुर्दे को दफन किया करते हैं, इसलिए हदीस में बरज़ख के आराम या अजाब के बारे में कब्र ही के लफ्ज़ आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिन इंसानों को आग में जला दिया जाता है या पानी में बहा दिया जाता है वो बरज़ख में ज़िंदा नहीं रहते। सच तो ये है कि आजाब व शबाब का ताल्लुक़ रूह से होता है, और यह बात भी याद रहे कि अल्लाह ताला जले हुए ज़र्रों को भी जमा करके आजाब शबाब देने की ताकत रखता है। हदीस शरीफ में आया है कि पहले ज़माने में एक आदमी ने बहुत ज़्यादा गुनाह किए। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और मेरी राख को आधी धरती पर बिखेर देना और आधी समुंदर में बहा देना। वसीयत करके उसने कहा कि अगर खुदा मुझ पर कादिर हो गया और उसने मुझे बावजूद इसके भी ज़िंदा कर दिया तो मुझे ज़रूर ही सख्त अजाब देगा, जो मेरे अजाब दुनिया में और किसी को न देगा। जब वो मर गया तो उसके बेटों ने ऐसा ही किया जैसा कि उसने वसीयत की थी। फिर अल्लाह ताला ने समुद्र को हुक्म दिया कि इस आदमी के सारे जर्रों को जमा कर लो। समुद्र ने अपने अंदर के सारे जर्रों को जमा कर दिया, और इसी तरह धरती को भी हुक्म दिया, उसने भी उस आदमी के जिस्म के सारे जर्रों को जमा कर दिया। सारे जर्रे जमा फरमा कर अल्लाह ताला ने उसे ज़िंदा कर दिया। फिर उससे फरमाया कि तूने ऐसी वसीयत क्यों की। उसने अर्ज़ किया कि ए मेरे पालनहार, ए मेरे अल्लाह, तेरे डर से मैंने वसीयत की थी और आप खूब जानते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। हदीस शरीफ की रिवायतों से यह भी मालूम होता है कि मोमिन बंदे बरज़ख में एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं, और इस दुनिया में से जाने वाले भी से यह पूछते हैं कि फ़लाँ का क्या हाल है और किस हालत में है। जब मरने वाला मर जाता है तो बरज़ख में उसकी औलाद उसका इस तरह स्वागत करती है कि जैसे दुनिया में किसी बाहर से आने वाले का स्वागत किया जाता है। बरज़ख में मरने वाले के रिश्तेदार नातेदार जो पहले मर चुके हैं उसे घेर लेते हैं और आपस में मिलकर उस खुशी से भी ज़्यादा खुश होते हैं जो दुनिया में किसी बाहर से आने वाले को मिलकर होती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी ईमान वाला नहीं होता उसे मुर्दों से बातचीत नहीं करने दी जाती। किसी ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुर्दे भी बात करते हैं? फरमाया, हाँ, वो तो एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। जब कोई आदमी अपने मुसलमान भाई की कब्र की ज़ियारत करता है और उनके पास बैठता है तो कब्र वाला उसका सलाम का जवाब देता है। रूह एक दूसरे को पहचानती है। वह रूह जिसे इत्मीनान हासिल हो जन्नत में हरे परिंदे की शक्ल में होती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर देता है और पूरा किए बिना ही मर जाता है तो कब्र में एक फ़रिश्ता उसे कुरान शरीफ पढ़ाता है, चुनांचे वह अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसे पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ होगा।
جو لوگ بھلے کاموں میں زندگی بتاتے ہیں اور وہ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، اس دنیا میں ان کا من نہیں لگتا اور موت کو یہاں کی زندگی کے مقابلے بڑھاوا دیتے ہیں، اور جو لوگ یہاں کی زندگی کو برائیوں میں گزارتے ہیں وہ موت سے گھبراتے ہیں، اس لیے گھبراتے ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کیا، اس لیے آبادی سے ویرانی میں جانا پسند نہیں کرتے۔ جس آدمی کو قبر کی زندگی کا یقین ہو اور اپنے اچھے کاموں کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو، اور یہ سمجھتا ہو کہ اس دنیا کا دوست ساتھی رشتہ دار کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائے اور اس زندگی میں برزخ کی زندگی پر کیوں بڑھاوا دیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان موت کو ناپسندیدہ سمجھتا ہے، حالانکہ موت فتنوں سے بہتر ہے کہ جتنی جلدی آ جائے اتنا ہی جلدی آدمی دنیا کے فتنوں سے بچ جائے گا۔ انسان کی دنیا سے انتقال کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ اپنے ماں کے پیٹ کی تنگی سے اندھیرے سے نکل کر دنیا کی آرام اور راحت میں آ جاتا ہے۔ مطلب مومن کے لیے موت بہت اچھی چیز ہے، بس شرط یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والا ہو اور اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ ٹھیک رکھا ہو۔ جو بندے نیک کاموں سے زندگی گزارتے ہیں وہ موت کو اس زندگی پر بڑھاوا دیتے ہیں اور یہاں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکل کر جلد سے جلد امن و امان اور راحت و چین والی ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں۔